चौथा चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। बहुत ही मजेदार चैप्टर अपने आप में, क्योंकि 3 चैप्टर हटा दिया, लगान, ब्याज और मजदूरी लाभ, ब्याज और मजदूरी हटाने के बाद सिर्फ 2 चैप्टर बचे इस टॉपिक में। एक तो लगान बचा, दूसरा क्या बचा, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण बचा। ठीक, क्या हम अब यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हमको ये पढ़ना है वितरण। अब वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक, तो बांटना इसमें क्या है, इसमें जो बांटने वाली चीज है, उत्पादन के साधन, उत्पादन साधन है कौन कौन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और कौन है, साहस। ये 5 साधन क्या है हमारे उत्पादन के साधन है। इन साधनों की सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं व सेवाओं का क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, हम उत्पादन करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो गया। अब जैसे ही उत्पादन करेंगे तो उत्पादन के बाद उत्पादन के बाद क्या होगा, उत्पादन के बाद ये उत्पादित वस्तुएं कहां जाएंगी, बाजार में जाएंगी। हम एक फैक्ट्री में इन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन 5 साधनों की सहायता से। अब इन 5 साधनों की सहायता से वस्तुओं का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। जैसे उत्पादन संपन्न हो जाएगा, ये उत्पादन कहां जाएगा, बाजार में जाएगा, जहां पे क्या होगा, क्रेता और विक्रेता उपस्थित होंगे। इन वस्तुओं क्या होगा, विनिमय होगा। जैसे ही विनिमय होगा, क्या किसकी प्राप्ति होगी, मुद्रा की प्राप्ति होगी, नहीं होगी। ये चीज समझ में आ रहा है। साधन ने क्या किया, वस्तुओं उत्पादन किया, उत्पादित वस्तु कहां गई, बाजार में गई, जहां पे क्रेता और विक्रेता ने मिलकर क्या किया, इन वस्तुओं का आपस में क्या किया, विनिमय किया। जैसे ही विनिमय किया, वैसे ही क्या हो रहा है, मुद्रा की प्राप्ति हो रही है। फोन आ रहा था प्रिंसिपल साहब। विनिमय की प्राप्ति, सब विनिमय के बाद हमको क्या मिल रहा है, मुद्रा। मतलब जब सामान बेचा जाएगा तो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा ना। इस पैसे, अब यहां पे यहीं से वितरण शुरू होता है। जैसे ही हमें उस वस्तुओं को बेचने के बाद हमको मुद्रा की प्राप्ति हो गई, तो इस मुद्रा को क्या करना है हमको, भाई इन्हीं लोगों ने इसको उत्पादित किया है, नहीं किया है, वस्तुओं उत्पादन किसने किया है, इन्हीं लोगों ने किया है। तो इस मुद्रा को उत्पादन के साधनों के मध्य बांटने की प्रक्रिया ही क्या कही जाती है, वितरण कही जाती है। लेकिन ये जितना आसान हमने एक लाइन में बोल दिया कि इन्हीं साधनों, एक लाइन में जैसे हमने आराम से बोल दिया ना, इस मुद्रा को उत्पादन के साधनों के मध्य बांटने की प्रक्रिया क्या कही जाती है, वितरण कही जाती है। नहीं भैया, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वितरण का जन्म ही इसीलिए हुआ, या वितरण के आगे हम सिद्धांत 1-2 पढ़ेंगे, उसका जन्म ही इसीलिए हुआ क्योंकि इस मुद्रा को इन 5 के मध्य बांटने में अथाह समस्याएं आती हैं। एक समस्या नहीं, पता नहीं कितनी समस्याएं आती हैं। इन्हीं समस्याओं के निपटारे के लिए वितरण का जन्म हुआ। वितरण अपने आप में कहने के लिए बहुत छोटी सी चीज है कि हमने सामान उत्पादित किया, सामान को बेचा, बेचने के बाद हमको क्या मिला, पैसा मिला। इस पैसे को हमने क्या किया, उत्पादन के साधनों के मध्य क्या कर दिया, बांट दिया। वही क्या है, वितरण है। नहीं भैया, इसमें क्या है, अब सबसे पहली जो समस्या आती है वितरण के लिए कि भैया वितरण एक समस्या
तीन समस्याएं हमने अभी लिखा है आपको कि जो समस्याएं आती हैं, चूंकि वितरण किसका किया जाए, किसका मीन्स यहाँ पे है कि जो मुद्रा हमको प्राप्त हुई है उस मुद्रा का 100% कर दिया जाए कि कुछ बचा लिया जाए, पूरा का पूरा पैसा बांट देना भी होशियारी नहीं है। कारण क्या है कि जो हमने पैसा पाया, हमने जो पैसा पाया, मान ली किसी सामान को हमने 100 रुपया में बेचा, 100 रुपया हमारी मुद्रा हो गई। इस 100 रुपए में हमको क्या देना है, हमें बीमा भी देना है कि नहीं देना है। बीमा हमने फसल का या उत्पादन का कराया है कि नहीं कराया है। फैक्ट्रियों का बीमा होता है, हम चर्चा कर चुके हैं, तो बीमा होना है ना, तो उस बीमा को भी हमको मान लीजिए 2 रुपया देना है, इसमें से देना है नहीं देना है। और जो हमारी संपत्तियां हैं, जो हमारी संपत्ति जिसमें टूट फूट, मान लीजिए कि कोई मेरी खुद की मशीन हो, जैसे यदि किसान है तो उसके पास खुरपी है, खुरपी भी टूटे फूटेगी नहीं, घिसेगी नहीं, घिसावट भी है जिसे बोलते हैं हम लोग, मशीन है, ये सब है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए भी हम 2-4 रुपए क्या करेंगे, हम बचाएंगे अपने पास। इसी तरह के कुछ कार्यों के लिए हम पैसा बचाएंगे, तो जो हमारी आय होगी वो आय 100% हम बांटने वाले नहीं है। कुछ पैसा हम उसको इन सभी छोटे छोटे कार्यों के लिए हम अलग से किनारे पहले ही रख लेंगे, तो वो जो बचेगा 90 रुपया वही क्या होगा, बांटा जाएगा। एक ये समस्या हुआ। दूसरा होता है वितरण कैसे किया जाए, कैसे इन द सेंस कि जो अब 90 रुपया बचा, जो ये 90 रुपया बचा हमारे पास, मान लीजिए इस 90 रुपए को इन 5 के मध्य कैसे बांटा जाए। अपने आप में समस्या है, कोई कम लेना चाहेगा नहीं, तो इसका एक तरीका क्या है, इसका एक तरीका ये है कि भैया जिसकी जैसी योग्यता, जिसकी जैसी योग्यता मीन्स योग्यता इन द सेंस, योग्यता का मतलब क्या, यहां पे योग्यता का मतलब है जिसने जितना काम किया, जिसने जितना अपनी संपत्ति को लगाया, उसको उसके अनुसार क्या किया जाएगा, उनको बांटा जाएगा। ठीक, यहां पे योग्यता का मतलब क्या हो गया, जिसने जितना अपना समय दिया या फिर जिसने जितना अपना सेक्रीफाई किया, त्याग किया। जैसे भूमि ने क्या किया, भूस्वामी ने क्या किया, अपना भूमि दे दिया, लेबर ने अपना श्रम दे दिया, पूंजीपति ने अपना पैसा दे दिया, संगठन ने भी अपना क्या किया, समय दिया आपके पास। ठीक, और साथी ने तो पूरा रिस्क उठाया। तो एक ये समस्या है। अगली समस्या क्या है, वितरण का क्रम क्या हो, सीरियल क्या हो, वितरण का सीरियल क्या हो, किसको पहले पैसा दिया जाए, किसको पहले पैसा ना दिया जाए। क्योंकि जब हम यहाँ पे मुद्रा की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, हो सकता है कभी कभी हमें मुद्रा कम मिले, कभी हमें क्या मिले, अधिक मिले। तो अधिक मिले तो कोई समस्या नहीं है भाई, सबको किसी को दो पहले, उससे कोई किसी को हट जाए, तो सबको हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन जब आप कम आपके पास पैसा रहेगा तो भैया सबको हिस्सा कैसे दोगे आप। तो उसके लिए एक इसका एक सीरियल पूछा जाता है, भैया किस सीरियल से हम लोग आपको दें। तो इसका जो सीरियल होता है वो ये सीरियल मैंने लिख दिया है। सबसे पहले भूस्वामी को देंगे, फिर श्रमिक को देंगे, फिर पूंजीपति को देंगे, फिर संकटकर्ता को देंगे। उसके बाद यदि पैसा बचा तो साहस के पास आएगा, अन्यथा यदि पैसा नहीं बचा तो ये साहसी क्या करेगा, अपने घर से लाके इनको देगा, और ये साहसी की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। और यदि पैसा बचा तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ गया। ये होता है भाई वितरण। ठीक, तो वितरण कहने के लिए बहुत ही आसान चीज, तो उत्पादन के साधनों से साधनों की सहायता से उत्पादित वस्तुओं को बाजार में ले जाके बेचने पर जो मुद्रा प्राप्त होती है, उसी को उत्पादन के साधनों के मध्य बांटने की प्रक्रिया क्या कही जाती है, वितरण कही जाती है। एक लाइन में परिभाषा है, लेकिन क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वितरण में कई छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। जैसे ये 3 समस्याएं हमने लिखा है, इन 3 समस्याओं जिक्र किया। इन 3 समस्याओं का वितरण के अलग अलग सिद्धांत प्रचलन में आए हैं, जिसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।